दोस्तों नमस्कार। 2 दशकों के बाद यदि बिहार किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, तो उस राजनीतिक बदलाव के केंद्र में क्या महत्वाकांक्षा है और क्या ताकत को बनाए रखने की चाहत के बीच कुछ और चाहते भी हैं। कई तरह का सवाल आज पूरे दिन चर्चा में रहा कि क्या नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद चाहती है और वो मुख्यमंत्री पद राज्यसभा चुनाव के दरमियान ही लेने के लिए उतावली दिख रही है। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति अगले 48 घंटे में कौन सी करवट लेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए 5 मार्च का वक्त ही अंतिम तारीख का है और 5 मार्च की 3 बजे तक ही नामांकन होगा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बमुश्किल 36-40 घंटे ही बचे हैं, जब यह तय हो जाना है कि बिहार में क्या नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, या फिर नीतीश कुमार निशांत कुमार को भेजना चाहते हैं जो बीजेपी का प्लान नंबर बी है, या फिर नीतीश कुमार हमेशा की तरह कोई नया सरप्राइज देते हैं। कई सारे सवाल एक साथ जब खड़े हो जाएं तो विगत 20 सालों के दरमियान पिछले 10 राज्यसभा चुनाव को देखें तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई जब राज्यसभा चुनाव के सहारे बिहार की राजनीति को डिकोड करने की परिस्थितियां पैदा हुई हो। लेकिन अब यह परिस्थिति पैदा हो गई है एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप की हठधर्मिता पर लगी है, पूरी दुनिया की नजर ईरान के अंदर चल रही परिस्थितियों पर लगी है। उस वक्त भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की नजर 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार पर पड़ी है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री पद कैसे हासिल किया जाए। और इसी कोशिश में राज्यसभा की 5 सीटों के जो चुनाव है उसमें आज 3 कैंडिडेट सामने आ गए। अब पांचों कैंडिडेट एनडीए ही जीतना चाहता है, वो जीतने की स्थिति में भी है। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के 2 कैंडिडेट को छोड़कर 3 कैंडिडेट मैदान में सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बिहार से ही राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब बीजेपी का एक विधायक कम हो रहा है। उनके अलावा एक और नाम शिवेश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी अंततः अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए। सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड के 2 कैंडिडेट कौन होंगे, हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का रिप्लेसमेंट कौन होगा। यह सवाल चर्चाओं में तैर ही रहा था कि अचानक बिहार की राजनीति में नाटकीय तरीके से परिवर्तन दिखने लगा। सुबह से जिस प्रकार की चर्चा थी कि रामनाथ ठाकुर तो जाएंगे ही जाएंगे, उन्हें तीसरा कार्यकाल राज्यसभा का मिलेगा ही मिलेगा, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है और निशांत पॉलिटिकल एंट्री करेंगे तो बरास्ते राज्यसभा ही करेंगे, यानी पार्टी में एंट्री के साथ उन्हें राज्यसभा का सिंबल थमा दिया जाएगा और 5 तारीख को यानी होली के अगले दिन निशांत का राज्यसभा के लिए नामांकन भी हो जाएगा। सुबह से परिस्थितियां इसी दिशा में थी, लेकिन अचानक शाम होते होते परिस्थितियां बदलने लगी। खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार ने निशांत के नाम पर जो चर्चाएं थी, जिस प्रकार से बिहार के मंत्रियों के बयान आ रहे थे, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हो, सब नीतीश कुमार की पार्टी में एंट्री का स्वागत कर रहे थे। राज्यसभा की बात खुलकर कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि निशांत ही राज्यसभा जाएंगे। अचानक शाम होते होते परिस्थितियां बदल गई और अंतिम उपलब्ध जानकारी के मुताबिक निशांत राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार इस पर अंतिम फैसला लेंगे और अंतिम फैसले में संभावना जताई जा रही है कि निशांत के राज्यसभा जाने के पूरे प्लान पर, जो प्लान वस्तुतः निशांत कुमार का है नहीं, वो प्लान नीतीश कुमार के परिवार का भी नहीं जान पड़ता, वो प्लान जनता दल यूनाइटेड के बड़े धड़े का भी मालूम नहीं होता, लेकिन वो प्लान भारतीय जनता पार्टी का जरूर है, भले ही वो प्लान ए नहीं हो, प्लान बी हो। तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उस गेम प्लान को समझ गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान जो पटना में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा चले जाए। अब तक वो विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा पिछले 42 वर्षों के दरमियान इन तीनों सदनों के सदस्य रहे, राज्यसभा अब तक नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है और नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का सीधा मतलब होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री पद खाली होना और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर
भारतीय जनता पार्टी किसी अपने नेता की ताजपोशी करे, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा टास्क दिया है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को इसके लिए मनाया जाए कि 20 साल आप मुख्यमंत्री रह लिए, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी नंबर लगना चाहिए, लेकिन वो नंबर लगाने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर, जी हां, किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री पद वो नहीं छोड़ेंगे। बिहार का जनादेश अगले 5 साल के लिए है। वो जनादेश नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला है। वो जनादेश राजधर्म अगले 5 साल तक निभाने के लिए मिला है, न कि बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर पलायन कर जाने के लिए मिला है। नीतीश कुमार ने उन सभी लोगों को अंदर खाने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि सवाल ही नहीं उठता है कि बिहार का मुख्यमंत्री पद वो छोड़ दें। हाँ, जो जिन लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार से छीन लेने की या किसी प्रकार उनसे खाली करा लेने की मंशा है, वो चाहे तो नीतीश कुमार की पार्टी या गठबंधन छोड़कर जा सकते हैं। अब नीतीश कुमार के इसी फरमान के बाद खलबली मची हुई है कि अब क्या किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली में मोदी शाह का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और वो साफ एजेंडा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। बंगाल चुनाव के पहले अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाए तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक नए उत्साह के साथ कि एक बड़ा राज्य और बंगाल का पड़ोसी राज्य कब्जे में आ गया, तो बंगाल को प्रभावित करने की कोशिश की तरह नए कलेवर के साथ जाए। नीतीश कुमार का साफ मानना है कि चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो, चाहे गुजरात चुनाव हो, चाहे कर्नाटक चुनाव हो, कोई भी चुनाव आ जाए, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पर जब भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब निशांत के नाम को अचानक मीडिया में बल मिलना शुरू हुआ कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को राज्यसभा भेजें। निशांत पार्टी में आ रहे हैं, यह बात करीब करीब तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन निशांत पार्टी में आ रहे हैं और निशांत राज्यसभा जा रहे हैं, ये दोनों दो बातें हैं। निशांत राज्यसभा जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद के सख्त विरोधी रहे हैं, जिनका साफ मानना है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति का राजनीति में होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में संसदीय व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, कभी भी उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी ने सियासत में देखा नहीं। आज के दौर में जब तमाम क्षेत्रीय पार्टियां और खासकर जनता दल परिवार की तमाम पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल से निकली बीजू जनता दल हो, चाहे जनता दल से निकली एसडी देवेगौड़ा की पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे चौटाला परिवार के अलग अलग कुनबे हो, ये सब पार्टियां, अजीत सिंह जैन चौधरी की पार्टी हो, ये सब पार्टियां जनता दल परिवार से निकली, परिवारवाद का विरोध करने वाली अवधारणा के साथ लोहियावादी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए चली, लेकिन अंततः परिवारवाद के चंगुल में फंस गई। और दूसरा सत्य यह भी है कि बिना परिवारवाद और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाए भी नहीं रख सकती थी। जनता दल यूनाइटेड के सामने अस्तित्व का संकट इसलिए है कि जनता दल यूनाइटेड ने परिवारवाद का विरोध किया। नीतीश कुमार परिवारवाद के दायरे से ऊपर सोचते रहे, लेकिन नीतीश कुमार की विफलता यह रही कि परिवारवाद के दायरे से ऊपर सोचने के बावजूद परिवार के बाहर का वैकल्पिक नेतृत्व या भावी नेतृत्व वो अपनी पार्टी में तैयार नहीं कर सके, कोई फ्यूचर प्लान नहीं बना सके, जिससे पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार के बाद कौन। ये सवाल जब मजबूती से उठने लगा और अपने गोल्डन पीरियड में, जी हां, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, जब नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री थे, पार्टी की फ्यूचर लीडरशिप पर जब कोई काम होता हुआ नहीं दिखा, उसके बाद से अंततः पार्टी के लोगों की धारणा भी बनने लगी, जेडीयू के लोग भी ये मानने लगे कि निशांत को आना चाहिए, उन्हें ही पार्टी के कार्यकर्ता आसानी से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता निशांत को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार कर लेंगे और नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा भेज देंगे, दोनों बातों में अंतर दिखाई देता है। राज्यसभा भेजने का साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को बार्गेनिंग का एक और मौका देना। अगर निशांत राज्यसभा जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को नए सिरे से एग्जीक्यूट करती हुई दिखाई दे सकती है
कि निशांत को मोदी कैबिनेट में जगह दे दी जाएगी, बिहार की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार सौंप दे। और इस पूरे खेल को जिस प्रकार से घटनाक्रम दोपहर बाद बदला है, उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार इस पूरे खेल को समझ रहे हैं कि बीजेपी का पहला प्लान कि राज्यसभा चुनाव के सहारे अगले 2 दिनों में ही मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन करा लिया जाए, और बीजेपी का दूसरा प्लान बी, अभी नहीं तो विधान परिषद चुनाव के समय बिहार में मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन करा लिया जाए, और इस दरमियान इस 2-3 महीने का इस्तेमाल निशांत को दिल्ली में बड़ी जगह देने के नाम पर जेडीयू के साथ बार्गेनिंग की स्थिति में बिताया जाए। और इस पूरे गेम प्लान को समझते हुए नीतीश कुमार ने आज का दिन निशांत के नाम पर वीटो तो नहीं लगाया, लेकिन नीतीश कुमार ने निशांत के नाम पर विचार के लिए समय और आगे खिसका दिया। अब विचार विमर्श के दौर में जनता दल यूनाइटेड किस तरह से बिहार में सरवाइव करेगी, ये सवाल अब नए सिरे से उठे। इस सवाल को पहले ही दफन कर देने के लिए क्या नीतीश कुमार के पास पहले से कोई प्लान है? नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत को लाना चाहते हैं, तब निशांत की एंट्री विधान परिषद के रास्ते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर किसी प्लान बी के तहत बिहार का मुख्यमंत्री पद पर नए व्यक्ति को लाने की बात होती है, तो वहां निशांत की मौजूदगी होगी। राज्यसभा जाने की सूरत में निशांत की मौजूदगी उस पद के लिए नहीं हो सकती है, ये बात एकदम साफ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के परिवार का कोई व्यक्ति बिहार विधानमंडल के किसी सदन में मौजूद ना रहे नीतीश कुमार के बाद, ताकि कोई नया मौका जनता दल यूनाइटेड को नए सिरे से न मिल सके। लिहाजा राज्यसभा वाले प्लान को आगे बढ़ाया गया। दिन भर सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। अब बिहार में किस प्रकार से बीजेपी अपना गेम आगे बढ़ाना चाहती है, अगर इस पर संख्या बल को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें तो 2 बातें साफ होती है। पहला कि बिहार विधानसभा का जो अंक गणित है, उसमें एक बात साफ है कि जिस मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, अगर वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो उसे फ्लोर पर हराना बेहद मुश्किल काम है। कोई बहुत बड़ा तोड़फोड़ का खेल हो जाए, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड टाइप का कोई बड़ा कांड हो जाए जिसमें विधायकों को बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त की हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत आ जाए, वो एक अलग बात है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ कि एक गुवाहाटी मॉडल हुआ, उस तरह के गुवाहाटी मॉडल की गुंजाइश बिहार में बहुत कम दिखाई देती है। लिहाजा बिहार में जिस मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम इस विधानसभा में शपथ ले ली, उसे फ्लोर पर हराना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी स्टेपनी को वापस लेगी तो पूरा का पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के बचाव में और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक रटे रटाए बयान के साथ आ जाएगा कि हम बिहार में सांप्रदायिक तत्वों के हाथ में सरकार को नहीं जाने देना चाहते। और इस बयान का मतलब बीजेपी समझती है कि नीतीश कुमार की सरकार के सर्वाइवल का रास्ता खुल जाना। लिहाजा बीजेपी नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेकर नीतीश कुमार को और मजबूत और ताकतवर नहीं बनने देना चाहती। बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को किसी प्रकार से कन्विंस किया जाए, किसी प्रकार से मनाया जाए और किसी प्रकार से यह कहा जाए कि जनता दल यूनाइटेड अब बड़ी पार्टी नहीं है विधानसभा में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू की तुलना में 4 विधायक अब ज्यादा है। ये अलग बात है कि अब 3 ही विधायक ज्यादा होंगे क्योंकि नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं। 1 विधायक वैसे ही कम हो जाएंगे, जब तक उपचुनाव नहीं होगा तब तक कम रहेंगे। 1 विधायक के स्पीकर है, तो मोटे तौर पर संख्या बल के आकलन की स्थिति देखें तो 4 नहीं बल्कि 2 ही विधायक अब बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा होंगे। बीजेपी 87 और जनता दल यूनाइटेड 85। तो ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर की परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख कोशिश कर ले, नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि जोखिम लेकर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को तो गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि विपक्ष में 41 विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों का कोई ठिकाना नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार से सहानुभूति रखते हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी के कुछ विधायकों के बारे में भी ऐसी ही बात कही जाती है।
लिहाजा बीजेपी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। अब इस परिस्थिति में बीजेपी क्या कर रही है? अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अगर नीतीश कुमार अगले 48 घंटों में कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं, तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान तात्कालिक तौर पर ठहर जाता है। मुख्यमंत्री बदलने का प्लान तात्कालिक तौर पर ठहर जाता है। विधान परिषद के चुनाव के सहारे क्या कोई नया खेल खेला जाएगा? यह सवाल बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जो चाहती है वो बीजेपी का एजेंडा है। जनता दल यूनाइटेड के जो कुछ नेता चाहते हैं ये उनका एजेंडा है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं का सीधा सीधा एजेंडा है कि हरिवंश को अगर टिकट नहीं मिलता है राज्यसभा का, उनकी जगह कोई नया व्यक्ति जाता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया जाए जो मनीष वर्मा को राज्यसभा जाने से रोक सके। अब मनीष वर्मा को नीतीश कुमार राज्यसभा भेजेंगे या उनके लिए कोई और बेहतर प्लान उनके पास है, यह नीतीश कुमार जाने। लेकिन मनीष वर्मा के कद को देखते हुए, जनता दल यूनाइटेड और पुरानी समता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एक बात तो साफ हो जाती है कि जमीन पर नीतीश कुमार के लिए मनीष वर्मा बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। लिहाजा जो बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाला जेडीयू का खेमा माना जाता है, उस खेमे को कहीं ना कहीं साफ लगता है कि मनीष वर्मा को यदि जनता दल यूनाइटेड में ज्यादा अहमियत मिलनी शुरू हुई तो अगले 10-15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से दूर हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के बाद निशान थी, यदि मुख्यमंत्री बने या कोई और बने, जनता दल यूनाइटेड पोस्ट नीतीश कुमार भी सरवाइव कर सकती है। बड़ा खेल अभी बिहार की राजनीति में है, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव कहां है? उनकी तरफ से भी कैंडिडेट लाने की चर्चा है। तो क्या 5वीं सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और विपक्ष के कैंडिडेट के बीच मामला फंसेगा? उपेंद्र कुशवाहा कई बार लकी साबित होते हैं, कई बार अनलकी साबित होते हैं अंदरूनी राजनीति में, कुशवाहा पॉलिटिक्स में। लेकिन इन सब के बीच जब पॉलिटिकल कमान नीतीश कुमार के हाथ में हो, दिल्ली कमान लेना चाहती हो, गुजरात लॉबी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो, मोदी शाह नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना चाहते हो, सवाल यही है कि बिहार इसके लिए कितना तैयार है। मोटे तौर पर इतना ही कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर लालू यादव या नीतीश कुमार के कद का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं कर पाई, और नेता विहीन भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार राजस्थान नहीं है। हालांकि इन सब राज्यों में भी नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा थी, लेकिन पर्ची से मुख्यमंत्री का प्रयोग भी वहां सफल हो रहा है। बिहार के अंदर पर्ची वाला प्रयोग सफल नहीं होता, लेकिन पर्ची वाले प्रयोग की गुंजाइश तो तब निकलती है जब मौजूदा मुख्यमंत्री से पद खाली करा लिया जाए, और वही पद खाली कराने की कोशिश राज्यसभा चुनाव के सहारे चल रही है। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, कल होली है, और होली के बाद अगला दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होना है कि आखिर इस बार कौन सा पिटारा खुलता है, नीतीश कुमार कौन सा नया नाम लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जेडीयू के लिए भी महत्वपूर्ण है, और बिहार की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखते जाइए, इस बार की होली बिहार के लिए बहुत खास है, और इस बार होली से जो संदेश निकलना है वो किसी एक को बहुत दुखी करने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी उस निराश जमात का हिस्सा बनने जा रही है, या जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में निराशा भरने वाली है? सब कुछ एक झटके में साफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।